नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग तीन चीजों को देखेंगे। एक तो अमीन को देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे साइनाइड को, और एक देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड को। तो तीन चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे अमीन के बारे में। और अमीन में हम लोग एलिफेटिक अमीन के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि रिएक्शंस काफी कुछ पहले भी आ चुकी हैं। तो यहां पर अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n + 3n। ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 3n। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है। अगर n = 1 रखे तो यहाँ हो जाएगा C1H2 × 1 2 प्लस यानी कि C1H5n। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं CH3NH2। ये कंडीशन हो जाएगी। n = 2 लिख लो, यहाँ कितना होगा C2, यहाँ कितना हो जाएगा × 2, ये हो जाएगा 7n। या इसको हम लिख सकते हैं CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2NH2 हो जाएगा। बात ना करें, अब हो गया ना, क्लास स्टार्ट हो गई है, तब मुंह बंद कर ले अपना। ठीक है, C2H7n यानी CH3CH2NH2। तो इस तरीके से आप एलिफेटिक अमीन की बात कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें, सामान्य सूत्र जो है तो CnH2n + 3 से। अब अमीन के बारे में अगर बात करते हैं तो अमीन में तीन कैटेगरी होती है। तीन कैटेगरी हम लोग जनरली देखते हैं। एक होता है प्राइमरी अमीन, एक होता है सेकेंडरी अमीन, और एक होता है टर्सरी अमीन। ठीक है, टर्सरी अमीन। तो इसमें अगर बात करें तो प्राइमरी अमीन क्या होगा। प्राइमरी अमीन वो होते हैं जिसमें एक NH2 ग्रुप लगा होता है, उसको हम लोग प्राइमरी अमीन कहते हैं। NH2 ग्रुप जिसमें लगा होता है प्राइमरी अमीन कहते हैं। सेकेंडरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, NH ग्रुप लगा होता है, तो सेकेंडरी अमीन हो गया। और टर्सरी अमीन की बात करें तो N ग्रुप लगा होता है, RNRR, टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया, और टर्सरी अमीन हो गया। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में हमने आपको पहले ही बता रखा है, सॉल्युबिलिटी जो होती है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि लेसर जो होगा वो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहली चीज तो ये है सॉल्युबिलिटी। दूसरी बात है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड फैक्टर ये होता है मॉलिक्यूलर मास में। तीसरा थोड़ा सा इसके स्मेल की बात कर लेते हैं। जो लोअर अमीन होती है उनकी जो स्मेल होती है वो अमोनिया की तरह होती है, अमोनिया की तरह। ठीक है, लोअर अमीन की जो स्मेल होती है वो अमोनिया की तरह होती है। जबकि हायर अमीन अगर हम ले लेते हैं, हायर जो अमीन है इसकी स्मेल जो होती है फिशी स्मेल होती है। फिशी समझ रहे होगे, फिश की तरह। ठीक है, फिशी स्मेल होती है, FISSY, फिशी स्मेल होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो NCERT में भी है, समझ गए। NCERT में भी ये पॉइंट्स हैं जहां पर हम इसको डिस्कस करते हैं। FISSY वही वाला फेस। ठीक है, चलो
बात करते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन पे। तो यहां पर हम बना ले रहे हैं अमीन। तो चलो प्रिपरेशन की बात करते हैं, अमीन की बात करते हैं। अमीन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला साइनाइड है, रिडक्शन है, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से रिडक्शन किया गया है। रिडक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास, सीधे यहाँ पर बन जाएगा R बन जाएगा, यहाँ पर CS2NH2 बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH है, यहाँ रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी आपका RCS2NH2 बन जाएगा। RCS2CONH2 Br2KOH, याद बताया था मैंने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, समझ में आया, याद आ रहा है। और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक CO निकल जाएगा, एक CO निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCS2NH2 बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्ब एटम कम हो जाता है, जो CO होता है वो निकल जाएगा और यहाँ पर RCS2NH2 बनेगा। फिर उसके बाद में नाइट्रो ग्रुप है, इसका रिडक्शन करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, RCS2NH2 बनेगा। तो ये सब प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, सारे प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट ये है कि ये क्या है, ये रिएक्शन है थैलामाइड, ये थैलामाइड रिएक्शन है, थैलीमाइड रिएक्शन है, मतलब थैलामाइड होता है ये। और इसकी जब KOH और RX एल्के हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर प्राइमरी अमीन बनता है, यानी कि RNH2 ये बनेगा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो पहली बात है, इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, RNH2 यहाँ पर बनता है। अब पॉइंट ये होता है कि ये RNH2 बनता कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। तो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है ये, गैब्रियल थैलीमाइड, नाम ध्यान रखिएगा, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। ये थैलीमाइड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH डबल बॉन्ड O, दैट इज द थैलीमाइड। इसको थैलीमाइड कहते हैं, गैब्रियल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। आखिर ये होता सब कुछ कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है, थैलिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो, ये थैलिक एसिड है, ठीक है, ये थैलिक एसिड है, जानते हो आप लोग इसको, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल होता है ये। और इस थैलिक अम्ल में हम लोग क्या करते हैं, पहले अमोनिया के साथ में रिएक्शन कर देते हैं। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर कुछ इस टाइप से दिखेगा, यहाँ H दिखेगा, यहाँ H दिखेगा। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ से इस जगह से एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकाल लो, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकाल लो, ठीक है, दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया। तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के बाद में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर ये N हो गया, यहाँ H हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH, ये बना आपका थैलीमाइड। थैलिक एसिड से अमोनिया की जब रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, थैलीमाइड बन गया। अब ये थैलीमाइड जो यहाँ बन गया है, अब यहाँ पर क्या होता है, KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, KOH बेस है। अब ये बेस है तो यहाँ पर क्या आपके पास में H है, तो यहाँ से ये H हमें एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से OH है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव समझ रहे होंगे, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इससे यहाँ पर बेंजीन बनेगी, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पर N बनेगा, यहाँ K बनेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ, ठीक है। तो पोटेशियम थैलामाइड इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। तो बेस लेते हैं सबसे पहले, बेस पोटेशियम थैलीमाइड, और अब यहां पर लेते हैं एल्किल हैलाइड। इस कंडीशन में अब एल्किल हैलाइड लेते हैं RX। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, ये माइनस वाला जो होगा ये इस R के ऊपर अटैक करता है बैक साइड से, R के ऊपर अटैक करता है बैक साइड से, और जब अटैक करता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन फॉलो करता है वो होता है SN2, क्योंकि रीअरेंजमेंट कंडीशन यहाँ पर नहीं होती। तो जो X या N माइनस है वो अटैक करता है R के ऊपर, और जब R के ऊपर अटैक करेगा तो X जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये R उसकी जगह पर जुड़ जाएगा, जब R उसकी जगह जुड़ेगा ये बेंजीन हो गया, देन यहाँ C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N कर दो, यहाँ N कर दो, यहाँ R हो जाएगा। और ये जब कंडीशन होगी तो यहाँ पर हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पर यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH,
ठीक है, तो यहां से ये थैलिक एसिड फिर से वापस निकल जाएगा, थैलिक एसिड वापस निकल गया और ये RNH2 ये प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन बनेगा। तो प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, थैलिमाइड प्राइमरी अमीन की रिएक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। RNH2 यहां बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो रहा है? अब एक दो बातें यहां पर समझने वाली हैं, उनको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है, पहली बात तो ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक बात मुझे बताओ, यहां पर एल्किल हैलाइड लिया है मैंने, अगर मैं यहां पर एरिल हैलाइड ले लूं तो क्या होगा? बेंजीन पर X ले लूं, एरिल हैलाइड, तो इसको एरिल हैलाइड से क्या बन जाना चाहिए था? एनिलीन बन जाना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर और SN2 रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। पता है नहीं पता है? या अगर मैं ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CHX ले लूं, क्या इसको मैं यूज कर सकता हूं? इसको भी यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि इसके लिए भी प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों के लिए नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ओनली फॉर एलिफेटिक एलाइड, ओनली फॉर एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, एलिफेटिक अमीन के लिए इसका यूज होगा, ओनली फॉर एलिफेटिक अमीन, नॉट एरोमेटिक अमीन। यानी कि एनलीन की प्रिपरेशन इससे नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनलीन की प्रिपरेशन इससे नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, डायरेक्टली आपसे पूछी जाएगी, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो चलो, ये हमने प्रिपरेशन बता दी है आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो चलो इन रिएक्शनों को देख लेते हैं, इन रिएक्शनों को देख लेते हैं। पहली रिएक्शन CH3CH2NH2 के साथ हुई है, ये रिएक्शन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो याद करो, मैंने बताया था आपके पास में RNH2 है, इसकी रिएक्शन RX के साथ कर दो, तो क्या बनेगा? RNHR बनेगा। फिर RX के साथ रिएक्शन कर दो, R3N बनेगा। फिर RX के साथ रिएक्शन कर दो, क्या बनेगा? R4 प्लस NX, यहाँ पर मतलब N पर प्लस। क्लियर है? ये बात बता चुका हूं मैंने आपको, तो यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा और क्वाटरनरी बनेगा। क्लियर है? क्वाटरनरी है, ये क्वाटरनरी है, हालांकि अनस्टेबल होता है, थोड़ा हीट दोगे तो रिवर्स हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्या प्राइमरी? प्राइमरी है, प्राइमरी, अच्छा मतलब प्राइमरी कह रहे हो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सही है, अब ठीक ठीक है। अब बात करते हैं CH3CH2NH2 की रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड से। तो जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर सिर्फ बेस बनता है, सिर्फ बेस। अब सिर्फ बेस क्या होता है उसको समझ लो। सिर्फ बेस होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कर दे रहे हैं, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ CH2 हो गया, या N2H ले लो, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जब भी रिएक्शन होगी, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया हमारे पास, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? CH3। तो बच्चों ये वाटर निकल जाएगा, निकल जाएगा वाटर। जब वाटर निकल जाएगा, यहाँ बनेगा CH3CH2 देन N डबल बॉन्ड CH देन CH2। अब ये तो एलिफेटिक के साथ था, एरोमेटिक के साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, एलिफेटिक के साथ एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में अगर ले लोगे तो किसको ले लोगे? बेंजल्डिहाइड को ले लो, कर लोगे ना? अरे हाँ या ना? बेंजल्डिहाइड ले सकते हो, या फिर कीटोन ले सकते हो, तो कीटोन में COCH3 ले सकते हो बेंजीन के साथ, या नॉर्मली कीटोन भी ले सकते हो। तो सब में वो डबल बॉन्ड बनेगा, सब में वो डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो सब जगह ये रिएक्शन होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ ही रिएक्शन है, लेकिन कुछ जो भी रिएक्शन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस शो करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी लोगों को होता है, और स्पेसिफिक रिएक्शन है HNO2। HNO2 की बात करते हैं, देखिएगा अगले पेज पे चल रहा हूं। हम RNH2 लेते हैं
और RnH2 की रिएक्शन हम HNO2 के साथ करते हैं। कहीं कहीं पर HNO2 लिखा होता है, HNO2 प्लस NaCl, बेसिकली NaCl होता है यहाँ पर, HNO2 प्लस NaCl, ठीक है, या फिर यहाँ पर होता है NaNO2 प्लस HCl। तो डाईएजोनियम वाली बात मैंने बेंजीन के लिए, एनिलीन के लिए बताया था, याद आ रहा होगा। तो वहां पर अगर कंडीशन सॉल्व करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Rn2 प्लस Cl माइनस, देन फिर यहाँ पर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ बनता है ROH, ये बनता है, ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल होती है यहाँ पर, यानी कि अल्कोहल बनता है, यहाँ पर अल्कोहल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर अल्कोहल बनता है। क्लियर है? तो कोई भी रिएक्शन ले लो, यहाँ पर मान लेता हूँ C2H5NH2 ले लिया मैंने यहाँ पर, और HNO2 के साथ रिएक्शन कर ली, तो अब आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो यहाँ पर C2H5OH बन जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आप चाहो तो एनिलीन ले लो, एनिलीन ले लो, एनिलीन की भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, या HNO2 प्लस NaCl, या यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl दिख जाता है, NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने पहले भी बोला है। डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये डाईएजोनियम क्लोराइड जो फर्दर रिएक्शन करता है, ये फाइनल अगर हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करें तो यहाँ पर ये फिनॉल की प्रिपरेशन होता है। क्लियर है? ये जो है ये स्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पर करते हैं, तो उस जगह पर ये स्टेबल होता है। ये एनिलीन के साथ होता है, एलिफेटिक में स्टेबल नहीं होता है, एलिफेटिक में तो फर्दर ये अल्कोहल में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई है? और इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है डाईएजोनियम की, कुछ रिएक्शन मैंने करवाई हुई है, पहले भी करवाई है, अभी आज भी देखेंगे कुछ। तो ये हमारे पास है फिनॉल की प्रिपरेशन होगी। तो जब भी हम एल्काइल अमीन लेंगे तो एल्काइल अमीन के साथ में ये कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी है। ये तो मैंने सिंपल बता दिया कि कोई भी आप अमीन ले लो और उस अमीन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर CH3NH2, तो यहाँ पर थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। CH3NH2 मतलब मिथाइल अमीन के लिए बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिथाइल अमीन हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिथाइल अमीन के साथ में दो केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। केस 1 बनता है 1:2 वाली कंडीशन। 1:2 का मतलब होता है कि एक हमारे पास में मिथाइल अमीन है और दो हमारे पास में HNO2 है। एक हमारे पास में मिथाइल अमीन है और दो हमारे पास में क्या है, HNO2 है। तो मिथाइल अमीन का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको याद रखेगा कि ये हमने मिथाइल अमीन बना लिया, यहाँ पर हमने बना लिया, एक तरह से यहाँ बना लिया, ये दो बना लिए ये, और एक बना लिया वो, ऐसे बना लिया अपन ने। क्लियर है? तो तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे आप इसको। तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो पहला वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दो, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दो, ठीक है, और तीसरा नाइट्रोजन निकाल दो। तो तीन चीजें यहां से निकाल लो, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकाल दो, एक नाइट्रोजन निकाल दो, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। प्रोडक्ट होगा CH3ONO, दिख रहा है आपको, ये देखो आपको दिख रहा होगा CH3ONO, दिख रहा है, समझ में आ गया, CH3ONO, ये हमको दिख जाएगा विदाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलते रहो, CH3ONO। और अब मैं काम करता हूं, एक और केस लेता हूं, केस 2 भी ले लेता हूं। यहां पर ये स्पेसिफिक है, बोलेगा तभी करना है, बिना अपने दिमाग से नहीं करना है। 2:2 ले लिया जाए, 2:2। इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल मिथाइल अमीन के और दो मॉलिक्यूल HNO2 के। इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिख देना,
यहाँ H करना, यहाँ H करना, एक N को यहाँ लिख देना, यहाँ H करना, यहाँ H करना, और यहाँ एक CH3 कर देना। यहाँ N हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ OH हो गया। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ रही। अब क्या होगा यहाँ पे, इस चीज को देख लो, यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, ये निकल गया। ठीक है, दो नाइट्रोजन निकल जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल लेना और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल लेना, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, OH यहां, यहाँ H। देख लो भैया, एक वाटर, प्रैक्टिस करना, घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी रिएक्शन बनेगी, रटोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर OH H ये, N2 ये, वाटर ये, और अब देखो आपके सामने बन के आ गया है CH3, एक CH3, एक O और एक CH3, CH3O CH3, यहां पर ईथर बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यहां पर ईथर, तो यहां और वहां में अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों में रिएक्शन क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन है ये। बोलेगा तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है, बोलेगा कि तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है, कहेगा कि 1:2 है, 2:2 है, तभी करना है। और सिंपल अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर अल्कोहल लगा देना। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर अल्कोहल बना। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर सेकेंडरी अमीन हो तो क्या होगा। तो प्राइमरी अमीन की बात की मैंने, अगर सेकेंडरी अमीन हो, R हो, N हो, R हो, H हो और HNO2 हो, HONO, HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप H और OH को निकाल दो। समझ गए ना, यहाँ N हो गया, यहाँ R हो गया, यहाँ N हो गया। क्लियर है भाई, ये है सेकेंड कंडीशन, एंड देन NO। ठीक है, R2NNO ये बनेगा, R2NNO। ये कंडीशन तब लेनी है जब सेकेंडरी अमीन की कंडीशन। और अगर टर्सरी अमीन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर यहां पर HNO2 के साथ में एडिशन हो जाएगा। HNO2 है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, इसका में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R3N प्लस NO2 माइनस, ये ऐड हो जाएगा। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब थोड़े से टेस्ट की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है। एक H आएगा, हाँ एक H छूट गया। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है। इस पर कुछ थोड़ी सी बातें और भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर एक डिस्कस कर रहे हैं अमीन, जो भी अमीन हमने लिया, और अमीन के साथ में हम यहां यूज कर रहे हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2, कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोल सकते हो, रिएक्शन बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहिए। मस्टर्ड समझ ही गए होगे, सरसों है ना की स्मेल। तो आपको बता दें कि यहां पर आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं तो प्राइमरी अमीन जो होता है वो टेस्ट शो करता है, प्राइमरी अमीन जो है वो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट शो करता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन नहीं करता। तो ये आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं। प्राइमरी अमीन जो होता है वो इस टेस्ट को शो करता है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सेकेंडरी अमीन इस टेस्ट को शो नहीं करता। मतलब अब हमारे पास अमीन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो प्राइमरी को तो आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो,
कैसे देख लो। तो जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने यहां पर हो गया, यहां पर ले लिया CH3 CH2 NH2 ले लिया मैंने, और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी है कार्बन डाइसल्फाइड से। अब कार्बन डाइसल्फाइड से अगर रिएक्शन करेंगे तो थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, R कर दे रहा हूं मैं, RNH2 कर दे रहा हूं, तुम मत चेंज करो, मैंने कर दिया, ये H हो गया। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, यहां से पॉजिटिव टू निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऐड कर दो दोनों को, ऐड कर दोगे तो यहाँ क्या होगा, R हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड S हो गया, यहाँ पर आपके पास में SH हो गया, ये इंटरमीडिएट बनेगा RNH, then C डबल बॉन्ड S, then SH। और जब ये बन गया तो यहां पर अब आपके पास में HgCl2 यूज करेंगे अगले स्टेप में, और जब अगले स्टेप में HgCl2 यूज करेंगे तो HgCl2 क्या करता है, HgCl2 एक HgS निकाल देगा पहला, और Cl क्या करेंगे, 2 HCl निकाल देंगे। तो यहां से ढूंढो क्या क्या चीजें हमारे पास मिल, देखो एक H ये मिल गया, एक H हमें ये मिल गया, तो HCl निकल गया, S ये मिल गया, तो HgS निकल गया। तो फाइनली क्या बन के आएगा, RNC डबल बॉन्ड S, ये डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट, और इसकी जो स्मेल होती है वही भैया कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना, ये कंडीशन। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपसे यही पूछा जा सकता है, तो ये मस्टर्ड ऑयल के लिए हो गया। अब एक काम करो, सेकेंडरी अमीन को आप लोग ट्राई करो, चलो चलो करो, आप लोग ट्राई करो सेकेंडरी अमीन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, सोच के देखो, समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। या R हो गया, या N हो गया, या H हो गया, या R हो गया, CH2 से तो रिएक्शन होनी होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहां से H निकल गया, यहां से बॉन्ड टूट गया, यहां पर हो गया R हो गया, या N हो गया, या R हो गया, और इस कंडीशन में पॉजिटिव से निगेटिव जोड़ दो बच्चों, यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड S, यहां पर हो जाएगा SH। अरे सही जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हो तो बता देना। और अब मुझे बताओ, क्या HgCl2 से रिएक्शन पॉसिबल है? देखो 2 HCl निकल नहीं पाएंगे, 2 H है ही नहीं, जब 2 H है नहीं तो 2 HCl निकलने से रहे, और जो 2 HCl निकलेंगे नहीं तो ये आगे जाएगा नहीं, और आगे जाएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। आगे समझ में? तो ये यहीं पर रुक जाएगा। क्लियर हो रहा है? अरे बात समझ में आ रही है ना? यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास में कि रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। और टर्सरी अमीन के साथ तो ये भी नहीं होगा भाई, टर्सरी अमीन के साथ जाओगे तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना, एडिशन करने के लिए तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हो गया ना आइडेंटिफिकेशन? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये टेस्ट यहां पर शो करता है। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी में एक और रीजेंट भी यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजेंट है, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रीजेंट, ठीक है, हिंसबर्ग रीजेंट ये भी यूज किया जाता है। और हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रीजेंट होता है बेंजीन, बेंजीन पर लगा होता है SO2Cl, ये होता है हिंसबर्ग रीजेंट। तो बेंजीन, बेंजीन पर SO2Cl, ये हिंसबर्ग रीजेंट होता है। ये भी यही काम करता है, प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है उसको पता करने के लिए वर्क करता है। कैसे करता है उसको देख लेते हैं। यानी कि आपने यहां पर RNH2 ले लिया, या RNH2 ले लिया, ये H ले लिया, ये H ले लिया। अब एक काम करो, C6H5SO2Cl लिख दे रहा हूं, C6H5SO2Cl लिख दिया बच्चों।
लिख दिया, और C से H5SO2Cl ले लिया, तो यहाँ H और यहाँ से Cl निकल गया, तो यहाँ बनेगा, बात ना करें, यहाँ H और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO2 और यहाँ पर ये बेंजीन। अब देखो ये तो आपने बना लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना लिया, और इसके बाद फिर हम डालते हैं इस पर बेस, कोई भी बेस यूज करते हैं, NaOH KOH जो भी है वो बेस डाल दो, जैसे मान लेते हैं NaOH यूज करते हैं, तो NaOH जब बेस करेंगे तो यहां से क्या होगा, क्योंकि यहां पर H है, H यहां पर है, तो उस H और OH के साथ Na आ जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे बनेगा Rn, यहां पर डाल दो Na पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहां पर हो जाएगा SO2 और ये हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या करेगा, इससे प्रेसिपिटेट बना देगा क्योंकि दोनों मिल जाएंगे, तो प्रेसिपिटेट बना देगा, और उस प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म कर रहा है, वो बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी अमीन है, प्रेसिपिटेट बना देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि प्राइमरी अमीन है। समझ गए बात को? अब दूसरी कंडीशन अगर मैं ले लूं, Rn R ले लूं, H ले लूं, और यहां पर अब फर्दर मैं बात करूं CCH5SO2Cl, अब तुम समझ जाओ क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं, H और Cl निकल जाएगा, दिख रहा है हमको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर R हो जाएगा, यहाँ N हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा SO2, यहां पर बेंजीन। लेकिन इसके आगे क्या हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो यहां पर प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। क्लियर है? यही है टेस्ट। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है? और तीसरी कंडीशन ले ले तो वहां तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि वहां पर तो कुछ होना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल ही। तो बच्चों ये है बात रीजेंट की, हिंट्स वर रीजेंट। तो दो चीजें दिमाग में हमेशा रखना, कौन सा, एक तो आपको क्या रखना है, मस्टर्ड ऑयल, और दूसरा हिंट्स वर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शंस हमारे लिए पॉसिबल है। चलो अब एक और कंडीशन लेते हैं, अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ऑक्सीडेशन, चलते रहिए साथ में, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन तीनों की ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन के लिए यहां पर जो रीजेंट यूज करते हैं वो दो रीजेंट यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना, एक तो यूज करते हैं केमिनोफोर और एक यूज करते हैं H2SO5। ठीक है, दो रीजेंट यहां पर यूज करते हैं, केमिनोफोर और H2SO5, ये दो रीजेंट यहां पर यूज किए जाते हैं। इसके बेस पर भी हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बेस पर केमिनोफोर और H2SO5। तो चलो पहले बात करते हैं, नंबर फर्स्ट चलते रहे, फॉर प्राइमरी अमीन, फॉर प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन में अगर हम बात करें, तो प्राइमरी अमीन में देखो मेरे साथ चलते रहो, प्राइमरी अमीन या R लिया, यहां CH2 ले लिया, यहां पर हमने ले लिया क्या NH2, और इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन किया। यहां पर जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब एक H यहां से और एक H यहां से, तो यहां बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, ये बनता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और अब जब ये बन जाता है तो यहां पर आप वाटर के साथ रिएक्शन करो, देख लो, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है, यहां से दो बार रिएक्शन होगी, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ, और अब एक बार जो था एक कार्बन एटम पर दो H है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा,
और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा प्लस अमोनिया बन जाएगा। यहाँ कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ये प्राइमरी अमीन लिया मैंने। अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं प्राइमरी अमीन ही ले रहा हूं, अभी मैं प्राइमरी अमीन ही ले रहा हूं, एक और फॉर्म लेता हूं, डाई एल्किल प्राइमरी अमीन। पहले था मोनो एल्किल, 8CH2 दो का हाइड्रोजन थे कार्बन पे। प्राइमरी अमीन तो अभी भी, अब ये मत समझना बेटा ये सेकेंडरी अमीन है, NH फॉर्म होता है, NH फॉर्म होता है वो सेकेंडरी अमीन होता है, तो प्राइमरी अमीन है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर वही कंडीशन होगी, एक H यहां से एक H यहां से, आया ना? तो यहां क्या बन जाएगा, R हो जाएगा, या C हो जाएगा, या R हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, NH हो जाएगा। और अब आप समझो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन तो कीटोन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन, RCR डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, अगर मैं ट्राई ले लूं तो क्या होगा, देखो अब ट्राई अगर आपने ले लोगे तो H नहीं है, तो ये क्या होगा, अपने आप ही ऑक्सीडेशन करके NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में हो जाएगा, यानी कि यहां पर NO2 बन, यहां बन जाएगा NO2 बन जाएगा। समझ गए बात को, यहां बन जाएगा NO2। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये जो तीनों रिएक्शन है ये सबके लिए सेम है, मतलब सबके लिए सेम है का मतलब KMnO4 ले लो या H2SO5 ले लो, ये सबके लिए सेम है, यानी कि दोनों के लिए, चाहे KMnO4 चाहे H2SO5, चाहे H2SO5 है मतलब और करके है ये, या KMnO4 ले लो या और H2SO5, ठीक है, दोनों के लिए चाहे KMnO4 ले लो और चाहे H2SO5 ले लो, दोनों के लिए सेम रिएक्शन शो करता है। यानी कि प्राइमरी अमीन के बारे में यहां पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा प्राइमरी अमीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी अमीन ऐसा कुछ नहीं बनाएगा, टर्सरी अमीन ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंड पॉइंट है फॉर सेकेंडरी अमीन, अब सेकेंडरी अमीन की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन है भाई, है सेकेंडरी अमीन की जब बात करेंगे तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। और इसमें अगर हम बात करें H2, इसमें अगर हम बात करें, चलो H2SO5 की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन करता है तो यहां बनता है RNR, ये बनता है, और OH बनता है, R2NOH, R2NOH, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, H2SO5। और जब हम KMnO4 के लिए बात करते हैं, बस यही पर डिफरेंस है, तो यहां बनता है NNRRRR, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन। मतलब कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, यहां दो मॉलिक्यूल लगे होंगे बच्चों, R2NH, H NR2, ये दो H निकल, तो ये है डिफरेंशिएशन। यहां पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा,
टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। तो यहां से डिफरेंशिएट होता है। चलिए अब बात करते हैं टर्सी अमीन में। देखो टर्सी अमीन में क्या होता है उसको समझ लो। R3N का अगर हम KMnO4 के थ्रू, बात नहीं, ऑक्सीडेशन करें, बच्चों नहीं होता, और यहां पर R3N का अगर हम H2SO5 के द्वारा ऑक्सीडेशन करें तो यहां पर बनता है देखो R3NO, बनता है R3NO, ये है। तो यहां पर देखो डिफरेंशिएट हो गया आपका। तो सेकेंडरी अमीन और टर्सी अमीन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, सेकेंडरी अमीन और टर्सी अमीन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये। क्लियर है? सेकेंडरी अमीन और टर्सी अमीन को आइडेंटिफाई करने का तरीका। प्राइमरी अमीन से आप इसको आइडेंटिफाई ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक आया समझ में? तो किसके बारे में डिस्कस कर दिया हमने? अमीन के बारे में डिस्कस कर दिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रो कंपाउंड। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, अब मैं सीधे सीधे नाइट्रो कंपाउंड की कुछ रिएक्शन है वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड की कुछ रिएक्शन से अपन डायरेक्ट लिख देंगे। चलो RNO, कुछ है इसमें बताओ? बता चुके, RX AgNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, और भी रिएक्शन है लेकिन जो कॉमन रिएक्शन है उसकी बात करें, कर लोगे? RNO2, HNO3, फ्यूमिंग, याद करो टूट फोड़ पर बताया था मैंने, RNO2, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन करो। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलो आ जाओ केमिकल रिएक्शन। बाकी ये कलरलेस लिक्विड सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NO2 से NH2 बन जाएगा, RNH2, या RNHOH बनता है, हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, RNHOH, H2O हाइड्रोलिसिस कर दोगे? अरे हाँ या ना, क्या बनेगा? ROH बन जाएगा, है ना। इधर क्या कर दोगे? NO2 से इधर कर दोगे OH, क्या बन जाएगा? प्लस, और Br2 वाली कंडीशन में अल्फा लगता है यहाँ पर एक्चुअली में इसके साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पर इसके साथ करनी, हाइड्रोजन चाहिए होगा तो हाइड्रोजन हटा दो, Br लगा दो यहाँ, RCBr, ऐसी रिएक्शन पहले भी हो चुकी है। क्लियर है? अरे समझ में आ गया? अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अपन ने एक टेस्ट समझा था, RBW टेस्ट, किसके लिए था वो? रेड ब्लू व्हाइट, किसके लिए था? अल्कोहल के लिए था। अल्कोहल में भी लास्ट में अपन चल रहे थे, नाइट्रो ग्रुप बनाया था अपन ने, याद आया? नाइट्रो ग्रुप बनाया था, और नाइट्रो ग्रुप बनाने के बाद फिर अपन ने क्या किया? रिएक्शन कर रहे थे किससे? HNO2 से, नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोल। अरे याद है कि नहीं है? पक्का ना? मैं मान के चल रहा हूं कि होशियार हो तुम लोग, है ना। नाइट्रो ग्रुप में अपन ने बात की थी कि नहीं की थी? ठीक है, तो RBW टेस्ट वो वाला था। तो नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोल, सब इसके लिए अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप में और कुछ ज्यादा आपको जानना नहीं। चलो नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं, साइनाइड। चलो देखो, RX बता दिया, KCN, NaCN तो क्या बनेगा? RCN, P2O5 डिहाइड्रेशन करेगा, वाटर निकालेगा, RCONH2, देखो यहां पर देख लो, RC डबल बॉन्ड O,
NH2, क्लियर है, वाटर निकल जाएगा। अरे समझ गए भाई, या R माइनस CN प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। Cu याद करो, ऑक्सीडेशन करता है, कॉपर के साथ में ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करता है तो यहाँ पर क्या निकालते हैं अपन लोग, हाइड्रोजन निकालते हैं, याद आ रहा होगा, ठीक है, तो दोनों H निकाल दो, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो गया, P2O5 भी डिहाइड्रेशन करता है, वाटर निकालता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दोगे तो साइनाइड आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। याद करो एक चीज मैंने बताया था, KCN के साथ यूज करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, RX KCN के साथ करोगे तो क्या बनेगा, RCN बनेगा, और AgCN के साथ यूज करोगे तो क्या बनेगा, RNC बनेगा, याद आया, याद रखना है, क्लियर है। और एक केस हमने किसके लिए दिया था, NO2 के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां उल्टा होता है, याद है कि नहीं है, एक में ONO बनेगा और एक में NO2 बनेगा, कर लोगे इसमें, कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH हो गया, यहाँ H, यहाँ 3 बार कर दो H, यहाँ OH, और जब ऐसा होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, साथ में क्या बनेगा, अमोनिया। रिडक्शन करते हैं, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, 8CH2 NH2 बनेगा, याद आया। SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, स्टीफन रिडक्शन, याद आया कि नहीं है, स्टीफन रिडक्शन, क्लियर है। तो स्टीफन रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, RCHO बनेगा, क्लियर है। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करोगे साइनाइड की, क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्शन करवा चुका हूं मैं, RMgX है, क्लियर है, बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या बनेगा, RCR बनेगा, डबल बॉन्ड NMgX बनेगा, और फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, HOH और यहाँ पर HOH, तो कीटोन बनेगा, समझ में आया, कीटोन बनेगा, तो यहाँ हो गया कीटोन। और अब ROH के साथ जोड़ लो, बॉन्ड तोड़ दो, RC, यहाँ पर क्या हो गया, OH OR, यहाँ भी क्या होगा, OR, और H इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर है, OR अटैक कर जाएगा बॉन्ड पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, OR एंड देन, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो हमने तीनों चीजें बता दी, कौन कौन सी बता दी है, बेंड रिडक्शन होता है, CS डबल बॉन्ड NH। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें बता दी, किसका, अमीन बता दिया, नाइट्रो बता दिया, और साथ में क्या बना दिया, साइनाइड बता दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो ठीक है, आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट